चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, आचार संहिता लग गई है। मेरे पति और ससुर के साथ खड़े होके राजनीति में काम करने का मन बना। आज एचआर न्यूज के कैमरे पे आ गई है क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो गया है। अब आप इन समस्याओं को इन्हीं के गले में घालना चाह रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, ये एक मौका इनको मिल रहा है क्योंकि हर व्यक्ति के समझ में एक चीज आनी चाहिए कि क्या मेरे को ये जिम्मेदारी मिली है, मैं उसका निर्वहन प्रॉपर कर पाऊंगी। तो पब्लिक डोमेन में आप बैठेंगे या जैसे पहले हम देखते आए कि उनके हस्बैंड वहां नगर परिषद में बैठे हैं और ये सारे दिन सतीश लड़े 2000 वोटों से हार गए। रेवाड़ी की जनता वोट देना चाहती है, लेकिन जिस तरीके का राजनीतिकरण है, क्या लगता है उसमें कहीं आपको सपोर्ट? देखिए, जब अक्सर हम कभी मार्केट में जाते हैं तो जो समस्याएं देखते हैं तो ये मेरे से चर्चा करती है कि ये समस्याएं क्यों हैं। राजनीति में और लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार मैदान में आने लगे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, वोट पब्लिक को देनी है, रेवाड़ी शहर की जनता को देनी है। रेवाड़ी शहर की जनता को ये चीज देखना है कि कौन व्यक्ति हमारे लिए काम कर सकता है। पार्टियों को तो वोट दी है ना उन्होंने, कांग्रेस को भी वोट दे के देख ली उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दे के देख ली, एक बार निर्दलीय को वोट दे के देखिए जो जनता के बीच में खड़े होकर उनके मुद्दों को समाधान करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, आचार संहिता लग गई है। हम आपको बता दें, रेवाड़ी नगर परिषद इस वक्त आरक्षित सीट हुई है इस बार, और महिला आरक्षित सीट है, जिसको लेकर के कहें कि बहुत दावेदार मैदान के अंदर है। और अब जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, कहें कि दर दर पत्ते खुलने लगे हैं, लोग सामने आने लगे हैं, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार मैदान में आने लगे हैं। और अब एक और चेहरा मैदान में आया है, हालांकि वो चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी हम करा देते हैं। और ये चेहरा है रजवंत डहीनवाल की पत्नी मीनू डहीनवाल, हमारे साथ है। उनकी धर्मपत्नी है और उनके फादर को भी दिखा दे, जगदीश जी डहीनवाल को तमाम लोग जानते होंगे, बहुत सारे कार्यक्रमों में आप लोगों ने देखा होगा। इन्होंने भी कहे कि रेवाड़ी नगर परिषद चेयरपर्सन का चुनाव लड़ने की जो है अपनी तैयारी कर ली है और आज एचआर न्यूज के कैमरे पे आ गई है क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो गया है। हमने आपको बता दिया आरक्षित सीट है। और अब मीनू डहीनवाल से जान लेते हैं, पढ़ा लिखा जो है, कहें कि इनका बैकग्राउंड है और डॉक्टरेट इन्होंने की हुई है, लेकिन अब रजवंत डहीनवाल की पत्नी है, चुनाव में उतर रही है। तो जाहिर है रजवंत डहीनवाल जी को आप जानते होंगे, इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता है। हालांकि पार्टी के सिंबल पे चुनाव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और अभी हाल ही के अंदर इन्होंने अपने घर पर बहुत सारे कहीं सैकड़ों अपने कार्यकर्ता और लोगों को बैठ करके उनसे बातचीत की है। वहां से एक सिग्नल मिला है कि चुनाव इनको लड़ना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि एचआर न्यूज के कैमरे को अगर फेस कर रही है मीनू डहीनवाल, तो ये जानना जरूरी है कि चुनाव लड़ रही है तो रीजन और विजन क्या होगा, क्यों चुनाव वो लड़ रही है, सीधा जानेंगे। मीनू डहीनवाल जी, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपने हमें अपने कैमरे पे स्पेस दिया, समय दिया, इसके लिए मैं आपकी थैंकफुल हूँ। सुन लिया आपने? जरा कैमरा पर्सन से कहेंगे चेहरा दिखा दे, कितना हंसता और खूबसूरत चेहरा आज एचआर न्यूज के कैमरे पे है। और एक पढ़ी लिखी डॉक्टरेट है, जाहिर है चुनावी मैदान में है, तो अब पढ़े लिखे लोग अगर मैदान में आ रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से युवाओं की सोच बदली है। और ये पढ़ी लिखी होकर के अगर मैदान में आ रही है, चुनाव लड़ेगी, जीतेगी, तो रेवाड़ी की जनता को एक पढ़ा लिखा जो है चेयरपर्सन मिलेगा, चेयरमैन वहां पर मिलेगी, चेयरपर्सन मिलेगी, तो जाहिर है विकास की गंगा भी अवश्य बहेगी। लेकिन पहले जान लेते हैं रीजन और विजन, आखिर ये चुनाव लड़ रही है तो क्यों लड़ रही है? मैडम, क्या बात, क्या चुनाव? आप तो डॉक्टरेट आपने की रखी है, कहीं बढ़िया सरकारी नौकरी करती। देखिए, बात नौकरी की है तो नौकरी भी करेंगे, समय आएगा तो। अभी मेरा परिवार 20 साल से लगातार राजनीति में रहा। मेरे जो ससुर जी हैं, आदरणीय जगदीश प्रसाद डहीनवाल जी, वो शुरू से समाज सेवी रहे। उनकी प्रेरणा से हम सीखते रहे। और मेरे पति भी जैसे एक कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं। तो आज जब रिजर्व सीट आई है, उसमें मुझे महिला होने के नाते प्रत्याशी के रूप में खड़े होने का मौका मिला है। तो मैं आज मुझे मतलब मेरे पति और ससुर के साथ खड़े होके राजनीति में काम करने का मन बना। राजनीति में काम करने का मन बना, बैकग्राउंड बता दिया है। ससुर जी समाज सेवी हैं और इनके पति जी का चेहरा दिखा दे। बहुत बार एचआर न्यूज के कैमरे पे आपने देखा होगा डिबेट के अंदर रजवंत डहीनवाल जी इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता। पहले अब चलते हैं इन्हीं के पास, एक बार जान लेते हैं। यार रजवंत जी, क्या आपने भी मैडम को उतार दिया? देखिए,
राजनीति में और लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, और जब महिला रिजर्व सीट है तो निश्चित तौर पर आधी आबादी को उनका हक मिला है, स्वाभाविक है वो चुनाव लड़ सकते हैं, आज़ाद हैं, पढ़े लिखे हैं, अपना एक निर्णय है इनका, कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर निर्णय थोप तो नहीं सकते। जब इनकी सोच बनी है, और इनकी सोच भी क्यों बनी है, वो इसलिए बनी है कि जब अक्सर हम कभी मार्केट में जाते हैं तो जो समस्याएं देखते हैं तो ये मेरे से चर्चा करती है कि ये समस्याएं क्यों हैं। अगर कहीं जाते हैं तो सड़कें टूटी मिलती हैं, शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त नहीं मिलती, या हम ये कहते हैं कि बेसहारा गोवंश है जो कहीं ना कहीं आमजन को परेशान करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो वो छोटी छोटी समस्याएं हैं। अगर पानी नहीं आता है, ये लाइटें नहीं जल पाती हैं, रोड टूटे मिलते हैं, तो इन समस्याओं के बारे में अगर जब ये जिक्र करते हैं तो मैंने कहा है कि ये समस्याएं हैं नगर परिषद की वजह से है, इस ट्रिपल इंजन की सरकार की वजह से है जो ये समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। और इनका अब आप इन समस्याओं को इन्हीं के गले में घालना चाह रहे हैं क्या? नहीं, देखिए ये एक मौका इनको मिल रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति के समझ में एक चीज आनी चाहिए कि क्या मेरे को ये जिम्मेदारी मिली है, मैं उसका निर्वहन प्रॉपर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अब ये खुद इस चीज में जाएंगे तो क्योंकि ये समस्या से ग्रस्त हैं, इन्होंने समस्याओं को नजदीक से देखा है, और एक ऐसा साधारण परिवार से अगर कोई भी व्यक्ति आता है, आम व्यक्ति आता है, तो उसका विजन क्लियर होता है कि समस्याओं का समाधान कैसे करें। इनकी जो लड़ाई है वो समाधान कैसे करे। और रेवाड़ी की रहने वाली है, कंकरवाली पे इनका मकान है, पढ़ी लिखी है। देखिए इनके हस्बैंड ने तो राजनीति करते जाहिर है बता दिया कि जब मैडम साथ जाती है तो समस्याएं देखती है। अब जब समस्याएं देखती है और मन अब हो गया है चेयरपर्सन बनने का, चुनाव लड़ने का, तो जान लेते हैं क्या कह रहे हैं। समस्या आप ही ने बता दी सारी इनको, फिर कैमरे पे बता दो के समस्या के परेशानी है। ऐसा है, समस्याएं तो जहां हम रह रहे हैं वहां भी बहुत सारी हैं जो ऊपर तक पहुंचती नहीं है। आमजन जो फेस कर रहा है वो ऊपर तक समस्याएं नहीं पहुंचती हैं। जो जिस एरिया में हम रह रहे हैं, ये 8-10 कॉलोनीज़ हैं, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बेसहारा गोवंश की, है ना, और बढ़ते हुए कुत्तों की संख्या, बंदरों का आतंक, और अंडरपास में पानी भर जाता है तो इधर का जितना भी एरिया है, 7-8 वार्ड हैं, ये सारे शहर से कट जाते हैं। उसके अलावा पानी की आपको तो पूरे शहर पे बात करनी है ना भैया, कॉलोनी छोड़िए तो पूरे शहर के अंदर ही अतिक्रमण समस्या। एक्चुअली मैंने ये समस्या यहाँ से देखनी शुरू की। धीरे धीरे जब हम शहर की बात करें तो जब भी जिधर भी हम जाते हैं, पूरे शहर के चारों तरफ अगर बारिश का पानी है तो जल भराव इतना है कि निकासी का कोई रास्ता नहीं है। पेयजल की बात करें तो गर्मियों में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। आता है पानी तो दूषित पानी आता है, ज़्यादातर 2-2, 3-3 दिन तक पानी नहीं आता। ये जो बेसिक समस्या है, इनको देखते देखते जब मैंने पूरे शहर के बारे में सोचा तो बहुत कुछ निकल के सामने आया। मुद्दे बहुत हैं, इस पर कभी अच्छे से चर्चा करेंगे डिटेल से। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने अपना मन बनाया कि मैं परिवार के साथ खड़ी होके। और लेकिन मीनू जी, मेरा एक बड़ा सवाल है, जैसे ये सीट आरक्षित हुई थी, जब ड्रा निकला था तो लोगों के जहन में एक सवाल था कि इस सीट पे कहाँ पढ़ा लिखा लोग निकलेगा, लेकिन आप लोग निकल के आए, बड़ी आप लोगों ने हिम्मत की है, आप खुद ने डॉक्टरेट की हुई है। मेरा सवाल फिर यही है ना कि जब क्या लगता है अगर आप बनी तो लोगों को एक पढ़ी लिखी चेयरपर्सन मिलेगी? बिल्कुल। अब अगर मैं चेयरपर्सन के रूप में अगर मैं सामने आती हूँ तो मैं जनता के साथ खड़े होकर उनकी समस्याएं सुन के उसका निवारण करने का काम करूँगी, क्योंकि मेरे ऊपर किसी राजनेता का हाथ नहीं है, मेरे साथ मेरा परिवार है। मैंने जो अपने ससुर से और पति से सीखा, ये एक शुरू से ईमानदारी से चलते रहे और मैंने इनसे सीखा, उसी तरह से मैं आम जनता जो फेस कर रही है उन चीज़ों का निवारण करने का काम करूँ। आपके घर में घूंघट प्रथा वगैरह तो नहीं है यार? नहीं, शुरू से ही नहीं है। खुला, यानी कि मान लीजिए अगर आप बनी और आप चुनाव लड़ी और बन गई तो पब्लिक डोमेन में आप बैठेंगे, या जैसे पहले हम देखते आए कि उनके हस्बैंड वहाँ नगर परिषद में बैठे हैं और ये सारे दिन? नहीं, मैं जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं खुद कार्य करूँगी, और मुझे बड़ों का साथ तो चाहिएगा, आशीर्वाद तो चाहिएगा, क्योंकि मैं पहली बार राजनीति में आ रही हूँ। पहली बार राजनीति में आ रही है, हिम्मत दिखाई है जगदीश डहेनवाल जी को। आप लोगों ने देखा होगा HR न्यूज के कैमरे पे बहुत बार रजवन डहेनवाल जी है, हमने परिचय लगातार करा दिया है और चुनावी शंखनाद कहीं ना कहीं हो चुका है। और अब जब चेहरे सामने आ रहे हैं तो जनता को एक कहीं ना कहीं डिसीजन का मौका भी मिलेगा। पढ़े लिखे चेहरे और किस तरीके से काम करने वाले चेहरे, उनका आकलन जनता कर सकती है, वोट डालेगी, क्या होगा। लेकिन अभी इन्होंने जिस तरीके से रजवन जी ने बताया है, पार्टी के सिंबल पे नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बैकग्राउंड इनका इनेलो का है, तो एक बार जान लेते हैं भाई, पब्लिक को थोड़ा क्लियर हो जाए, आप सिंबल पे लड़ोगे बिना सिंबल पे क्या? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए
वोट पब्लिक को देनी है, रेवाड़ी शहर की जनता को देनी है। रेवाड़ी शहर की जनता को ये चीज़ देखना है कि कौन व्यक्ति हमारे लिए काम कर सकता है। पार्टियों को तो वोट दी है ना उन्होंने, कांग्रेस को भी वोट दे के देख ली उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी को भी वोट दे के देख ली। एक बार निर्दलीय को वोट दे के देखिए, जो जनता के बीच में खड़े होकर उनके मुद्दों को समाधान करे, समस्याओं का समाधान करे, वो वैसे व्यक्ति चाहिए ना। अब कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी से चुनाव लड़ता है तो वो अपने आकाओं को खुश करने में लग जाता है। या निर्दलीय पिछला अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इससे पहले सतीश लड़े, 2000 वोटों से हार गए। रेवाड़ी की जनता वोट देना चाहती है, लेकिन जिस तरीके का राजनीतिकरण है, क्या लगता है उसमें कहीं आपको सपोर्ट मिल पाएगा अपना पार्टी का? सतीश भाई ने बड़ी अच्छी पहल की और उन्होंने हिम्मत दिखाई और चुनाव लड़ा और जनता ने उनको पूरा सहयोग दिया। और हार जीत एक अलग चीज होती है, लेकिन ये चीज मान के देखिए कि सरकार के खिलाफ वोट देना, सरकार को जितनी वोट नहीं मिली उससे ज्यादा वोट विपक्ष में पड़ी है, तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति टक्कर देने वाला है तो निश्चित तौर पर सरकार धराशायी हो जाएगी। क्योंकि जो ट्रिपल इंजन की बार बार बात करते हैं वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। लेकिन आपको नहीं लगता ये जो चुनाव लड़ रहे हो, कहें कि एक बड़ी पार्टी जो पैसे के मामले के अंदर नंबर 1 है और आप चुनाव लड़ रहे हो, फिर वो कहीं ना कहीं दिक्कत कहीं? देखिए, दिक्कत और परेशानी जनता को देखनी है, जनता को चुनना है। अगर जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया तो समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जिन लोगों के लिए काम करना है, परेशान वो लोग हैं। क्योंकि जो लोग अब यहाँ पर जनता को बहका कर या बरगला कर उन्होंने वोट हथियाए, उसके बाद वो एसी बंद कमरों में चले गए और एसी बंद कमरों में जाने के बाद वो बाहर नहीं निकलते। जनता त्राही त्राही कर रही है, पूरा शहर इस प्रकार से एक ये मान के चलिए कि नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहा है। तो इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि वो व्यक्ति कहाँ गए जो ये कहते थे कि हम विकास करेंगे? कागजों में विकास जरूर हुआ है। आपको लगता है पिछली योजना में विकास हुआ रेवाड़ी में? कुछ नहीं, पिछली कैसे कहा गया कि 25 सालों में कभी विकास नहीं हुआ, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस निश्चित तौर पर उन्होंने, मैं जरूर बता रहा हूँ, उनके मंत्री से मैंने सुना था, ओम प्रकाश जी थे, यहाँ पर खुल के कह के गए थे कि जितना भ्रष्टाचार रेवाड़ी नगर परिषद में इससे तो ज्यादा कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर विधायक लक्ष्मण सिंह जी ने खूब आरोप लगाए। यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो चेयरपर्सन है उसके ऊपर आरोप लगाते थे कि यहाँ पर कमीशन खोरी का काम है। जब कमीशन खोरी का काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ही वर्कर और नेता उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो कहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है? कहाँ ठीक चल रहा है? और अब ये मुद्दे होंगे, अभी चुनावी मैदान में उतरी है, आज बिगुल बजा है, अपने निवास स्थान पे सैकड़ों लोगों के बीच में इन्होंने संपर्क किया है, बातचीत की है। जाहिर है तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन HR न्यूज जब कवरेज करता है तो एक बार यानी कि सामने कैंडिडेट से बात जरूर करता है। इसीलिए हमने कैंडिडेट का एक इंट्रो किया। जगदीश डहनीवाल जी हमारे साथ, पुत्र वधू को भी मैदान में उतार दिया। बिल्कुल, ये बात आज का युग में पढ़े लिखे इंसान को आगे बढ़ चढ़ करके राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि एक पढ़ा लिखा परिवार का बच्चा अगर वो आगे बढ़ता है तो वो एक परिवार नहीं अनेकों परिवारों को आगे ले जाता है। और वो अपनी ईमानदारी से, जैसे कि मैं एक शिक्षा जगत में रहा हूँ, मैंने अपनी ईमानदारी से 39 साल पूरे किए हैं और मैं DDO रहा हूँ। 18 साल तक मैं हेडमास्टर BO प्रिंसिपल रहा हूँ। मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं लगा। इसी तरह से जो मेरी पुत्र वधू है ये बहुत ईमानदारी से काम करेगी, मेहनती है और डॉक्टरेट पास है। तो इसका मतलब यही है कि हम चाहते हैं कि पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति कोई आता है तो उस वही समस्याओं का समाधान अच्छी तरह से कर। रेवाड़ी की जनता जान ले, ये आपका कमिटमेंट है, पढ़ी लिखी है, ईमानदार है, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं होगा। अगर बिल्कुल अगर मौका दिया जनता ने तो ये जनता के उम्मीदवार हैं, किसी पार्टी के उम्मीदवार नहीं है। सुन लिया आपने, जनता की उम्मीदवार है, पार्टी की नहीं होगी। मैदान में उतर चुकी है, मन बना लिया है और अब बिगुल बच चुका है। जाहिर है अब आने वाले दिनों के अंदर ये पब्लिक डोमेन में आएगी, तमाम सवालों के जवाब भी देगी, मुद्दों पे भी बात करेगी। आज हमने इनका इंटरव्यू सिर्फ इसीलिए किया है कि एक बार मीनू डहीनवाल के विचार मालूम हो जाए। तमाम लोगों से हमने परिचय करा दिया, तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत इनका आभार है। इन्होंने HR न्यूज को मौका दिया है, HR न्यूज का कैमरा इन्होंने फेस किया है। अब लगातार चुनावी कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।